नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 को बाद दोपहर 1:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। और सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 बाद दोपहर 1:42 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग मिलेगा, क्योंकि सूर्य गुरु राहु से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने के कारण सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इसमें बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा शनि से सप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो प्रबल राजयोग कारक होता है। समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी, शासन सत्ता में बैठे राजनेता और आईएएस आईपीएस तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बने या फिर त्रिकोण का संबंध बने। और इसके अलावा सूर्य गुरु का जो त्रिकोण का संबंध है, ये सरकारी नौकरी, उच्च पद, राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल सूर्य के मित्र हैं। इसके अलावा मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है और सूर्य का गोचर वर्तमान में कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में है। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके पंचम में आएंगे। गुरु और राहु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है। शनि का गोचर लाभ के भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, 17 जुलाई से सूर्य का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है, अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में। और कर्क राशि में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, केंद्र के भाव में है। तो सूर्य ने पिछले माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए होंगे, लेकिन सूर्य के इस गोचर काल में 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच कुछ समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी। और वो क्यों आई होंगी? वो इसलिए आई होंगी कि शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए, शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। शनि से छठे भाव पर हैं सूर्य और सूर्य से अष्टम पर हैं शनि, तो षडाष्टक योग बन गया। अब जो छठा भाव होता है वो तो होता है रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का। अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, परिवर्तन का होता है, आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का होता है। तो शनि और सूर्य के बीच जब षडाष्टक योग बना तो सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य जब पीड़ित हुए, सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता को कष्ट मिला, संबंध खराब हुए होंगे पिता के साथ। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, तो मान सम्मान में कमी आई होगी। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि कार्यस्थल पर कोई आरोप भी लगा हो। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, तो आपको कार्यस्थल पर जो लोग सरकारी सेवा में हैं, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चैलेंजेज
संघर्ष बढ़ा होगा, वर्कलोड बढ़ा होगा, और आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा, गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया होगा, और इसके अलावा सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग भी आपको नहीं मिला होगा, किसी सरकारी लाभ योजना का लाभ भी आपको नहीं मिला होगा। यहाँ पर सूर्य चौथे भाव में थे, प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद भी बना होगा, और माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, क्योंकि छठा भाव स्वास्थ्य का होता है। तो नेत्र कष्ट, विशेषकर दाहिने नेत्र में पीड़ा, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव और हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। शनि लाभ के भाव में गोचर करते हुए सूर्य से अष्टम पर थे, शनि पीड़ित हुए। शनि कर्म के लाभ के कारक हैं, कार्य क्षेत्र में रुकावट आई होगी, कार्यों के पूरा होने में देरी हुई होगी, और शरीर में आलस्य, थकान की स्थिति बनी होगी। शनि आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, और जो लोग निर्माण के क्षेत्र में थे, चूँकि शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े थे या रियल एस्टेट से जुड़े थे, उनके लिए कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। जो लोग लोहा, मेटल, ट्रांसपोर्ट या मेडिसिन के कार्यों से जुड़े थे, उनके लिए भी समस्याएं आई होंगी। और इसके अलावा शनि जब पीड़ित हुए तो शनि रोगों के भी कारक होते हैं, तो शनि के प्रभाव से आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, आलस्य, थकान, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन 17 अगस्त से सूर्य षडाष्टक योग से बाहर आ जाएंगे, स्वराशि में होंगे और गुरु से त्रिकोण पर होंगे, तो अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। तो बात करते हैं कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर आपके लिए क्या क्या लाभ लेकर के आ रहा है। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे पूरे एक माह के लिए। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव सूर्य का पक्का घर है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, और पंचम भाव में सूर्य को कारकत्व प्राप्त है, और गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और गुरु और शनि सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। देखिए, गुरु से पंचम में है सूर्य, 1 2 3 4 5, और सूर्य से नवम पर हैं गुरु, तो त्रिकोण का संबंध बना। गुरु सूर्य दोनों ही एक्टिवेट होंगे। पंचम भाव जो होता है बुद्धि का, ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का होता है। पंचम भाव में सूर्य जातक को बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान बना देते हैं। सूर्य के प्रभाव से आप बातचीत करने, शिक्षा देने, ज्ञान देने और भाषण देने की कलाओं में अत्यंत प्रवीण होंगे। पंचम भाव का सूर्य आपके अंदर के वो गुण जिसके कारण आपको ये पता होता है कि आपको कब और किस तरह के फैसले लेने हैं, किस तरह का कार्य करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, इस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर सूर्य डेवलप करेंगे। पंचम भाव में सूर्य आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। पंचम भाव में सूर्य का गोचर होना, आप या तो उच्च पदों के लिए प्रयास करेंगे, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर सीधे राजनीति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में पंचम भाव में सूर्य होता है, वो छोटे या मध्यम श्रेणी के पदों पर कार्य करने का शौक नहीं रखते हैं, और अगर बुध भी साथ हों,
और इस समय तो बुध भी सूर्य के साथ में ही हैं। 1 अक्टूबर तक बुध भी पंचम में रहेंगे। तो ऐसे जातक आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट या व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता और उच्च पद प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। पंचम भाव में सूर्य आपको इस दिशा में ले जाएंगे जहां पर कार्य करते हुए आपको किसी के अधीन रह करके कार्य करना पसंद नहीं होगा। और यही वजह है कि पंचम भाव में सूर्य का गोचर होने पर आप खुद से अपना कोई कार्य शुरू करेंगे। कोई नई सोच, कोई नई खोज, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया इनोवेशन ये करेंगे और उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य राजा हैं और पंचम भाव में सूर्य जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति ये पसंद नहीं करता है कि कोई दूसरा उसे ऑर्डर दे। इसलिए खुद का कार्य व्यवसाय करना या उच्च पदों के लिए प्रयास करना ये ऐसे जातकों के स्वभाव में होता है। चूँकि यहाँ पर शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म, टीवी सीरियल या मीडिया के क्षेत्र में सूर्य शनि के प्रभाव से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे आप। साथ ही साथ अपने ज्ञान और कौशल के बल पर बहुत अधिक धन भी अर्जित करेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। आपकी इनकम की दृष्टि से, आपकी आय की दृष्टि से पंचम भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि अगर महिला की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य का गोचर है तो संतान को लेकर समस्या हो सकती है, तो सावधानी रखें और डॉक्टर के संपर्क में रहें। पंचम भाव में सूर्य जो हैं वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर फोकस करते हैं, एक से अधिक आय के साधनों पर फोकस करते हैं। और ऐसे जातकों की संतान भी बहुत प्रभावशाली होती है। पंचम भाव में सूर्य हो तो संतान अपने कुल परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है। सूर्य की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पर एकादश भाव जो होता है ये सोशल सर्किल को शो करता है, और सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुध एक सामाजिक प्राणी ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य और बुध के प्रभाव से आपके संबंध समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, राजनेताओं से बहुत ही प्रगाढ़ होंगे और आप उसका पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य और शनि दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपको अपने एफर्ट्स का, अपने मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा फल भी प्राप्त होगा। और पिछले माह षडाष्टक योग के कारण आपको जो परेशानियां झेलनी पड़ी थी उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से सूर्य का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और भगवान भुवन भास्कर का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी,
जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।